आज हम करेंगे मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कि हमारा संविधान कैसे बना। संविधान बनाने के लिए हमने सबसे पहले डिमांड किसकी की? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। तो हमारा पहला टॉपिक ही है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड किसने की? एम.एन. रॉय ने 1934 में। फिर कांग्रेस ने डिमांड रखी 1935 के अंदर। फिर 1936 में जवाहरलाल नेहरू ने डिमांड रखी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की लखनऊ सेशन के अंदर। फिर 1940 के अंदर ऑफ़र आया। ऑफ़र किसने दिया? ललित गो ने ऑफ़र दिया, अगस्त ऑफ़र दिया, लेकिन वो रिजेक्ट हो गया। क्यों रिजेक्ट हुआ? क्योंकि वो एक डोमिनियन स्टेटस कह रहे थे कि हम डोमिनेंट स्टेटस बनाएंगे। डोमिनेंट स्टेटस मतलब कि इंडिया का बनेगा जो भी रूल है, लेकिन उस पर शासन कौन करेंगे? ब्रिटिश लोग। इसलिए इसको रिजेक्ट कर दिया गया। और इसको रिजेक्ट किसने किया? कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग ने। फिर उसके बाद 1942 में क्रिस्प मिशन आया और वो भी रिजेक्ट हो गया। और ये क्रिस्प मिशन भी क्यों रिजेक्ट हुआ? क्योंकि ये भी डोमिनेंट स्टेटस को पास कर रहे थे, इसलिए। फिर 1946 में कैबिनेट मिशन को एक्सेप्ट कर लिया और पास कर दिया गया। फिर अब पढ़ेंगे हम कैबिनेट मिशन के प्लान के बारे में। कैबिनेट मिशन प्लान को ब्रिटेन ने एक्सेप्ट कब किया? 1945 में। और 1946 में इंडिया के अंदर आया। कैबिनेट मिशन प्लान में कितने लोग थे? 3 लोग थे। पहले था पैट्रिक लॉरेंस, जो चेयरमैन मान लो या वाइस प्रेसिडेंट मान लो, और दूसरा था स्टैफोर्ड क्रिप्स, और तीसरा था ए.वी. अलेक्जेंडर। फिर कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर प्रोविजंस बने, मतलब जो भी सीट्स का बंटवारा किया गया। इस प्रोविजन के अंदर टोटल सीट्स कितनी थी? 389। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर कितनी सीट्स थी? 389। फिर 389 सीट्स का बंटवारा हुआ, उसमें 296 सीट्स इधर गई और 93 सीट्स इधर गई। जो 296 सीट्स थी वो कहाँ गई? ब्रिटिश इंडिया के पास, जो इसमें इलेक्शन करेंगे और जीतेंगे। और जो 93 सीट्स थी वो किसके पास गई? प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट के पास, जो उधर के राजा हैं वही नॉमिनेट करेंगे। और ब्रिटिश इंडिया के अंदर कितने गवर्नर थे? 292 गवर्नर थे और 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थे। और गवर्नर के अंदर 11 सीट्स थी। और ब्रिटिश इंडिया के अंदर इसे लोग डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करेंगे, डायरेक्टली इलेक्शन नहीं करेंगे। इसके अंदर कम्युनिटीज़ आती है, मुस्लिम, सिख और जनरल। ये तीनों इलेक्शन करेंगे और जीतेंगे। और 10 लाख के अंदर एक सीट मिलेगी, और एक जो होगा वो 10 लाख के ऊपर रूल करेगा। ये तो हमने पढ़ा कि कितनी सीट्स थी और सीट्स का बंटवारा हुआ। अब उसके बाद आता है इलेक्शन। इलेक्शन कब हुआ? जुलाई और अगस्त में 1947 को। फिर इलेक्शन का रिज़ल्ट आता है और रिज़ल्ट में कांग्रेस को मिलती है 208 सीट्स, मुस्लिम लीग को मिलती है 73 सीट्स, और इंडिपेंडेंट मतलब जनरल लोगों को मिलती है 15 सीट्स।
फिर उसके बाद क्या हुआ, मुस्लिम लीग का बॉयकॉट हो गया, मतलब वो अलग हो गया इंडिया से और अपना संविधान बनाया। तो उसके बाद कितनी सीट्स बची, 299 सीट्स बची आउट ऑफ 389। जैसे ही कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी तो 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग हुई और उसके अंदर कितने लोग थे, 211 लोग। फिर 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी लेकर आए ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। फिर ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने एक्सेप्ट कर लिया, मतलब एडॉप्ट कर लिया 22 जनवरी 1947 को। फिर इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के अंदर कमेटी बनी, 8 मेजर कमेटी बनी और माइनर 13 कमेटी बनी। अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के प्रेसिडेंट की। जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बन रहा था तो टेम्पररी प्रेसिडेंट किसको रखा गया था, सचिदानंद सिन्हा को। फिर उसके बाद जाके परमानेंट प्रेसिडेंट बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और उसके अंदर वाइस प्रेसिडेंट भी थे, 2 थे। पहला एस सी मुखर्जी, दूसरा था वी टी कृष्माचारी।